हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई आपकी जो तैयारी चल रही है, सीटेट की तैयारी कर रहे हो या अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें और चार चांद लगाते हैं। एक बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक लेके आई हूँ, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, पर बच्चे कंफ्यूज भी सबसे ज्यादा इसी टॉपिक में हो जाते हैं और एग्जामिनर बार बार यही पूछता है। सीटेट में तो इससे ये लगा लो 7-8 नंबर का पक्का आ जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही टॉपिक करवाऊंगी जो बिल्कुल इजी है भाई। ठीक है, आप समझ के देखना, आज के बाद आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे, इतनी इजी वे में मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल विकास की अवस्थाएं। क्या है भाई टॉपिक? बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास क्या होता है? एक बच्चा है भाई, बच्चा मतलब गर्भ से लेके पैदा होता है, फिर 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 12 साल का होता है। मतलब किस आयु में बच्चा कौन सी अवस्था में होता है और किस अवस्था में बच्चा क्या क्या सीखता है, हम यही चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने बहुत सारे बच्चे बड़े होते देखे होंगे, उन्हें बहुत सारे बदलाव भी देखे होंगे, तो आज हम उन्हीं बदलाव के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछता है भाई, सीटेट की तो ये लगा लो जान है ये टॉपिक। कभी कभी तो 10 से ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसी टॉपिक से, नहीं तो 6-7 क्वेश्चन तो पक्का है। तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दोगे। तो भाई देखते हैं। तो भाई सबसे पहले गर्भावस्था। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी गर्भावस्था। गर्भावस्था कौन सी होती है? जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है। तो ये जो गर्भावस्था है वो या तो 9 महीने की होती है या फिर 280 दिन की। 9 महीने या 280 दिन की माना जाता है गर्भावस्था को, जिसमें बच्चा माँ के पेट में होता है। भाई बच्चा बेशक माँ के पेट में होता है, फिर भी उसका विकास तो होता है ना, उसका शारीरिक विकास होता है। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड में, आपने देखा होगा कि पहले जो हम 3 महीने पे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें बिल्कुल इतना छोटा सा दिखाई देता है, एक अंडे के आकार का। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। जब 9th मंथ में करवाते हैं तो फेस, हाथ, पैर, सारी चीजें उस थैली के अंदर आपको नजर आती हैं। तो क्या अभी बच्चे का विकास हुआ ना, पहले वो एक अंडे के आकार का था, फिर एक चूजे के आकार का बना, फिर हाथ पैरों का मतलब के उत्पन्न हुए उसके। तो इस तरह से वो पूरा बच्चा बना गर्भावस्था में, गर्भ के अंदर ही। ठीक है, तो विकास तो हुआ ही ना, इसलिए इसको भी ऐड किया गया है। तो हमारी पहली अवस्था है गर्भावस्था, जिसमें बच्चा माँ के पेट में होता है, और ये अवस्था प्रसव पूर्व की अवस्था है। प्रसव पूर्व मतलब डिलीवरी से पहले की अवस्था है। डिलीवरी से पहले चाहे बच्चा 7 महीने माँ के पेट में रहे, भाई 7 मास से 8 मास से बच्चे भी तो होते हैं ना, तो चाहे 7 महीने का तक पेट में रहे, 8 महीने तक रहे या 9 महीने तक रहे, वो जो एज है, वो जो डेवलपमेंट होता है, वो सारा हमारे किस में आएगा? गर्भावस्था में आएगा। ठीक है भाई। अब भाई गर्भावस्था चली गई, 9 महीने के बाद बच्चे ने जन्म ले लिया। ठीक है, तो जन्म लेता है तो कौन सी अवस्था हो जाती है? शैशवावस्था, जो बच्चे के जन्म से स्टार्ट हो जाती है और जब तक बच्चा 2 साल का होता है तब तक शैशवावस्था चलती है। ठीक है, बच्चे के जन्म से स्टार्ट हो जाती है और जब तक बच्चा 2 साल का होता है तब तक चलती है। भाई मैं आपको बता दूं, मेरा जो छोटा बेटा है वो शैशवावस्था में अभी, क्योंकि वो अभी 1.5 साल का है। ठीक है, तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। मेरी ड्राइंग देखो भाई, मैंने कितनी अच्छी बनाई है। ठीक है, तो ये है भाई शिशु, जिसको हम शिशु बोलते हैं। तो शिशु से आप शैशवावस्था याद कर लेना। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चे किस एज में क्या चीजें सीखता है, वो इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर वो पूछता है बार बार। तो देखो भाई, जो शैशवावस्था में बच्चा होता है वो क्या सीखता है? वो सबसे पहली बात तो वो माता पिता पे निर्भर रहता है। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि किस एज में बच्चा पूर्णतः माता पिता पे निर्भर होता है, तो भी शैशवावस्था में बच्चा पूर्णतः माता पिता पे निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि वो ना ही तो खुद खा सकता है, ना ही कुछ खुद से पी सकता है। ठीक है, उसको अगर खिलाया जाएगा वो तभी खाएगा। अब मेरा बेटा 1.5 साल का है, वो चलो भाई पानी पी लेता है, मगर जब मैं उसको पानी दूंगी वो तभी तो पानी पिएगा ना। वो इतना सक्षम तो नहीं है
कि वो खुद से जाके नल से पानी निकाल के पी ले। ठीक है, तो क्या है, इस एज में बच्चा माता पिता पे निर्भर रहता है, पूर्णतः निर्भर होता है माता पिता के ऊपर। ठीक है, उसके बाद मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। जो शैशवावस्था होती है उसमें बच्चा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्तियां हमारी क्या होती हैं, जैसे कि भूख लगने पे रोना, दर्द होने पे रोना, ठीक है, दुखी होने पे रोना, और जो बहुत ज्यादा खुशी मिलने पे हंसना। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो जो बच्चे का व्यवहार शैशवावस्था में होता है वो मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होता है। बच्चा कोई नाटक नहीं करता, कोई बनावट नहीं करता। आप 2 साल की एज तक के बच्चे को देखो, उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बेवजह ऐसे ही रोने लग जाएगा। भाई उसकी मम्मा काम कर रही है तो मम्मा का ध्यान अपनी साइड आकर्षित करने के लिए रोएगा, मगर उसमें कोई नाटक नहीं होता है। बच्चे को जब भूख लगती है तब रोता है, उसको दर्द होता है तब रोता है, वो जब दुखी होता है तब रोता है। ये उसकी मूल प्रवृत्ति है जिसपे आधारित वो व्यवहार करता है। जब वो किसी अपने को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे भाई मैं क्लास लेने जाती हूँ और मैं मेरे बेटों को घर पे छोड़ के जाती हूँ, जब मैं वापस आती हूँ ना वो बिल्कुल इतना ज्यादा खुश हो जाता है, ऐसे ऐसे डांस करके वो फिर तब जाके मेरे गले मिलता है। तो क्या वो उसकी खुशी है जो मुझे देख के उसको मिल रही है, वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है। वो उसकी मूल प्रवृत्ति है कि हाँ भाई अगर मतलब खुशी मिल रही है तो हमें हंसना है। ठीक है, तो वो इतनी जोर से ऐसे गले लगा लेता है खुश होके डांस करके। तो ये सारा व्यवहार क्या है, उसकी मूल प्रवृत्तियों पे आधारित है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, ठीक है, या वो अपनी वीडियो बनवाने के लिए ऐसा कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसके अंदर की मूल प्रवृत्तियां हैं जो उभर के बाहर आती हैं। फिर है सबसे तेज शारीरिक मानसिक विकास। जो शैशवावस्था होती है उसमें भाई सबसे तेजी से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा इत्तू सा होता है, इत्तू सा छोटा बच्चा होता है, उसको 1 महीने के बाद देखो, 1 महीने के बाद क्या 1 हफ्ते के बाद देखो वो थोड़ा सा सही लगेगा, और 1 महीने के बाद देखो तो थोड़ा सा और बड़ा लगेगा, 6 महीने के बाद देखो वो काफी बड़ा लगेगा। ठीक है, तो क्या है जो इस एज में जो विकास होता है इतना विकास बाकी किसी एज में भी नहीं होता है। ठीक है, एक जन्म से 1 साल तक के बच्चे का विकास देखो और बाकी किसी भी एज का लगा लो 9 से 10, 11 से 12, 13 से 14, उनमें वो विकास दिखेगा नहीं। ठीक है, दिखाई भी नहीं देगा, इतनी स्लो गति से होता है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है कि सबसे तेज गति से विकास किस अवस्था में होता है हमारा, तो भाई हमारा सबसे शैशवावस्था में होता है। सबसे तेज गति से शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी, क्योंकि बच्चा चीजों को कैच करना सीखता है, बच्चा नकल करना सीखता है। ठीक है, बच्चा क्या करना सीखता है, नकल करना सीखता है, कैच करना सीखता है। तो साथ में उसका मानसिक विकास भी हो रहा है ना। ये थी भाई शैशवावस्था। उसके बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था होती है भाई 2 से 7 वर्ष तक। बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ठीक है, बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर वो आ जाता है पूर्व बाल्यावस्था में। जो हमारी बाल्यावस्था उसको 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्व बाल्यावस्था है, एक उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। भाई मेरा जो बड़ा बेटा है वो पूर्व बाल्यावस्था में है, क्योंकि अभी वो 5वें साल में लगा हुआ है, तो भाई वो पूर्व बाल्यावस्था में है। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा आप अपने आसपास देखो, जब भी कि कोई अवस्था आपको अध्ययन करनी हो ना, अपने आसपास बच्चों को देखो, हर ग्रुप एज के बच्चे मिल जाएंगे। फिर ये देखो कि जो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है कि बच्चा ये सीखता है, इस एज में ये सीखता है, ये सीखता है, क्या सच में बच्चा वो चीजें सीख रहा है, वो चीजें कर रहा है? जब आप ये देखोगे ना, निरीक्षण करोगे, वो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और फिर आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो भाई जो शैशवावस्था, सॉरी, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो मतलब बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का, हर चीज को ये पूछता है, मम्मा ये कैसे बना, मम्मा ये कहाँ से आया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ठीक है, मतलब जिज्ञासा होती है उसके अंदर। अब जैसे दोपहर में भाई एक कुत्ता आया रोटी लेने के लिए, तो बोलता है मम्मा इस कुत्ते की भी शादी हो रखी है, कुत्तों की भी शादी होती है।
भाई आपके पापा की शादी हुई तो क्या कुत्तों की भी शादी होती है। मतलब क्या इस टाइप से वो जिज्ञासा है उसके अंदर, हर चीज को समझने की, हर चीज को सीखने की जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा किस एज में होती है? पूर्व बाल्यावस्था में होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है। बच्चा अलग अलग तरह के क्वेश्चन करेगा। आसमान में तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, ये हवा क्यों चल रही है, ये रुक क्यों नहीं जाती, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करेगा। तो जिज्ञासा किसमें होती है भाई? पूर्व बाल्यावस्था में। उसके बाद है भाई टॉय एज। इसको क्या बोलते हैं? खेल की अवस्था भी बोलते हैं, खेल की उम्र बोलते हैं। बच्चा खेल में ध्यान रखता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो बस खेल में ध्यान रखता है। उसको खेलने के लिए कुछ देखते रहो, वो खेल में व्यस्त रहेगा, इसलिए इसको खेल की अवस्था बोला जाता है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा खेलना पसंद करता है। फिर है भाषा अर्जन की अवस्था। भाई ये 2 से 7 वर्ष तक के बच्चा होता है, ये भाषा अर्जन की अवस्था होती है, क्योंकि 2 साल तक तो बच्चा बोलना सीख नहीं पाता, 1-2 वर्ड बोलता है, ठीक है, 1-2 वर्ड बोलता है। जैसे मेरा छोटा बेटा है 1.5 साल का, वो जब बोलता है हमें कुछ समझ में नहीं आता, कत 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 इस टाइप से बोलता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है। और 6 महीने के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तब वो 1-1 2-2 वर्डों को बोलना सीखेगा, चीजों को बोलना सीखेगा। तो भाई वो भाषा बोलना सीख रहा है ना, भाषा का अर्जन कर रहा है। किस एज में जाके करेगा? पूर्व बाल्यावस्था में। जो 2 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं वो भाषा को सीखना स्टार्ट करते हैं, पहले अपनी मातृभाषा को सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 से 4 साल तक के बच्चे ने अपनी मातृभाषा को सीखा, 3 साल तक का लगा लो बच्चे ने अच्छे से बोलना आ गया। जब बच्चा स्कूल में जाएगा, प्री स्कूलों में जाएगा, तो उसको अलग से फिर इंग्लिश भी सिखाई जा रही है, तो एक और भाषा का अर्जन किया उसने, ठीक है। तो क्या है ये? भाषा अर्जन की अवस्था है। कौन सी भाई? पूर्व बाल्यावस्था। अब ऐसा है भाई, ना ही तो बच्चा शैशवावस्था में बोलना सीख सकता है, क्योंकि ये तो बहुत छोटी अवस्था है, और ना बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में जाके बोलना सीखेगा। भाई ऐसा थोड़ी ना एक बच्चा 7-8 साल की एज में जाके मम्मा पापा बोलना सीखेगा। भाई अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है वो अलग बात है, नॉर्मल बच्चे 2 से 3 साल की एज में शब्दों को बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। तो भाई भाषा अर्जन की अवस्था हमारी कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद है कल्पनाशीलता वाले खेल। इस एज में बच्चा सबसे ज्यादा कल्पनाशील होता है, ठीक है, वो कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है। कल्पना करके ऐसे पैन को करके ऐसे उड़ाएगा, क्या उड़ा रहा है वो? एरोप्लेन उड़ा रहा है, ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि वो पैन उड़ा रहा है ऐसे करते, मगर वो अपने मन के अंदर क्या कर रखा है उसने कि वो एरोप्लेन उड़ा रहा है, ठीक है। तो इस एज में बच्चा सबसे ज्यादा कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है। भैया आपने भी खेले होंगे, और आपने आस पड़ोस में आपने बच्चों को भी ऐसे खेल खेलते देखा होगा। उसके बाद आती है भाई उत्तर बाल्यावस्था। इसको सीधा बाल्यावस्था भी बोल देते हैं और उत्तर बाल्यावस्था भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 12 की एज तक। उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 12 की एज तक उत्तर बाल्यावस्था। हाँ जाओ, बाहर है, बाहर जाओ जल्दी से। क्लास ले रही हूँ, भेजो बोलो, बाहर जाओ, क्लास ले रही हूँ। तो फिर उसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था होती है वो होती है 7 से 12 वर्ष की एज तक, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 12 की एज तक। जो बच्चा होता है वो उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है। तो भाई इसमें देखो आरंभिक स्कूल, भाई इसको पहले ही मानते थे कि ये स्कूल के प्रारंभ की अवस्था है। क्यों? क्योंकि 6 साल के बच्चे को भेजते थे, मगर आज क्या है, आज तो बच्चा 2.5-3 साल का हुआ भेज देते हैं प्राइवेट स्कूलों में। होता है ना भाई ऐसा ही। मेरा खुद का बच्चा 2.5 साल का गया था बड़े वाला बेटा 2.5 साल का स्कूल में जाना स्टार्ट हो गया था। तो क्या है भाई, इसको आरंभिक स्कूल की अवस्था बोलते हैं, क्योंकि जो स्कूली जीवन है, एक्चुअली में जो स्कूली जीवन है वो 6-7 की एज में स्टार्ट होता है। पहले तो बच्चे भी खेलते हैं, मस्ती करते हैं, मस्ती करके आ जाते हैं, भाई नमस्ते करना सीख लिया, बैठना सीख लिया, ये फॉर्मल बातें सीखते हैं, ठीक है। तो जो स्कूली अवस्था स्टार्ट होती है वो हमारी उत्तर बाल्यावस्था से स्टार्ट होती है। इसको बोलते हैं गंदी अवस्था,
ठीक है, ये गंदगी पसंद करती है, ये अवस्था गंदगी पसंद करती है। आप अपने पड़ोस में देखो या खुद को याद करो, जब आप 7 से 12 की एज में थे, आप कितने गंदगी प्रिय इंसान थे। रेत में खेलना, कीचड़ में खेलना, नाली में हाथ लगा मारना, ठीक है। जो मतलब कि हमारे टाइम पे बच्चे होते थे, कंचे खेलते थे भाई, आपको पता होगा कंचे खेलते थे, तो वे कंचे नाली में चली जाती थी, तो नाली में ऐसे हाथ से ऐसे कंचे निकाल लेते थे बच्चे। तो क्या है, इस एज में मतलब बच्चे गंदगी प्रिय होते हैं, उनको गंदगी से कोई नफरत नहीं होती, ठीक है। अपने सारे कपड़े कीचड़ में धास लेते हैं, रेत मिट्टी में कर लेते हैं, रेत में लेट जाते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो इसलिए इसको गंदी अवस्था बोलते हैं, क्योंकि बच्चे गंदगी में रहते हैं, क्योंकि वो शरारती इतने हो जाते हैं, ठीक है। वो खेल ऐसे ऐसे खेलते हैं कि वो गंदे हो ही जाते हैं। फिर क्या, खेलों की अवस्था, भाई ये भी खेलों की अवस्था है, क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें खेलना पसंद करता है, मगर ध्यान रखना है ये टॉयज नहीं है, ये खेलों की अवस्था है, मगर खेल की उम्र नहीं है, ठीक है। जो टॉयज है वो हमारी पूर्व बाल्य अवस्था है, और खेलों की अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था भी है, क्योंकि भाई बच्चा खेलना भी पसंद करता है। फिर है संग्रहण की प्रवृत्ति। इस एज में बच्चे को चीजें इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे मैं मेरे बेटे का उदाहरण देके बताऊं, मेरा जो बड़ा बेटा है 5 साल का, वो क्या करता है, स्कूल में मतलब कि जो पेंसिलें बच जाती हैं उसकी, छोटी छोटी इतनी, कोई इतनी पेंसिल, इतनी पेंसिल, इतनी पेंसिल, सबको इकट्ठी करके इतनी सारी पेंसिल रखता है, उसको शौक है पेंसिलें इकट्ठी करने का। तो क्या है, इस एज में बच्चे को संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, चीजों को इकट्ठा करके रखने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। बच्चा चीजों को इकट्ठा करके रखना पसंद करता है, किस एज में भाई, उत्तर बाल्य अवस्था में। उसके बाद आती है समूह अवस्था। तो समूह अवस्था में क्या होता है, बच्चा इस एज में ऐसा नहीं है कि बच्चा अकेला खेलता है। भाई आपने पूर्व बाल्य अवस्था में देखा, एक बच्चे को खिलौने दे दो, वो खेलता रहेगा खिलौनों के साथ 2 से 7 की एज में, मगर जब बच्चा उत्तर बाल्य अवस्था में चला जाएगा तो वो अकेला नहीं खेलेगा, उसको खेलने के लिए फ्रेंड सर्कल की जरूरत पड़ेगी, अपने दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलेगा। तो इस एज में बच्चा समूह बनाता है और समूह में रहना, समूह में खेलना पसंद करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको समूह अवस्था भी बोला जाता है। उसके बाद क्या है भाई, अनोखा काल। उत्तर बाल्य अवस्था को अनोखा काल माना जाता है, उत्तर अवस्था को अनोखा काल माना जाता है। अगर एग्जाम में इस टाइप से आता है कि अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है, तो उत्तर बाल्य अवस्था को कहा गया है। फिर क्या है, तार्किक चिंतन अवस्था। जो उत्तर बाल्य अवस्था होती है उसमें बच्चा तर्क करना सीख जाता है, ठीक है। बच्चा हर चीज में तर्क करता है कि ये ऐसा है तो ये वैसा क्यों है, ये दोनों चीजें एक समान क्यों नहीं है, ठीक है। 2 चीजों में डिफरेंस करना सीख जाता है, तर्क करना सीख जाता है, हर चीज में टिप्पणी करना सीख जाता है। किस एज में भाई, उत्तर बाल्य अवस्था में, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी किशोरावस्था, जो होती है 12 से 18 वर्ष तक की, ठीक है। इसमें देखो भाई बच्चे की हल्की हल्की दाढ़ी मूछ भी आ जाती है, मैंने बना रखी है देखो, ठीक है। हल्की हल्की लड़कों में दाढ़ी मूछ आना स्टार्ट हो जाती है, और लड़कियों का भी शरीर परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है इस एज में। तो इसमें क्या होता है, परिवार से ज्यादा दोस्तों पर यकीन होता है। जो किशोरावस्था होती है ना, उसमें बच्चे परिवार पे यकीन नहीं करते, माता पिता पे यकीन नहीं करते, अपने दोस्तों पे यकीन करते हैं। अगर एक 18 साल के बच्चे को मोबाइल लेना है, अगर उसके पापा ने बोल दिया बेटा रेडमी का ले ले, अच्छा फोन है, नहीं मानेगा। अगर दोस्तों ने ये बोल दिया यार वीवो का बहुत अच्छा फोन है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर आए हुए हैं, ठीक है, अगर दोस्तों ने ऐसा बोल दिया तो वो दोस्तों की बात मानेगा, ठीक है। तो इस एज में क्या होता है, बच्चा माता पिता से ज्यादा दोस्तों पे यकीन करता है, और इसीलिए बच्चे के बिगड़ने का खतरा सबसे ज्यादा किशोरावस्था में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि माता पिता तो कभी भी अपने बच्चों को कोई गलत शिक्षा देंगे नहीं, और बाहर वाले कोई अच्छा शिक्षा देंगे नहीं, ठीक है। इसलिए बच्चा जब बाहर वालों पे डिपेंड हो जाता है, बाहर वालों की मानने लग जाता है, तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो इसलिए इसको बिगड़ने की अवस्था भी बोलते हैं। कठिन काल, इसलिए तो इसको कठिन काल बोलते हैं।
बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है पेरेंट्स को, बच्चे को बहुत ज्यादा संभाल के रखना पड़ता है इस एज में। ठीक है, कि क्या पता कौन उसका फायदा उठा दे। किस एज में भाई? किशोरावस्था में। क्यों? क्योंकि बच्चा माता पिता पे तो यकीन करता नहीं है, अपने दोस्तों पे यकीन करता है, और कोई बाहर वाला है उस पे यकीन करता है। ठीक है, अगर इस एज में बच्चा ऐसा होता है कि मान लो कोई आतंकी संगठन है, वो अपने संगठन में जो नए लड़के हैं उनको मिलाने के लिए इसी एज का इस्तेमाल करते हैं, किशोरावस्था में। वो किशोरावस्था के बच्चों को लालच देंगे कि तू ये ड्रग सप्लाई कर, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, तू उससे ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये वो। उसको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं और वो उसकी बातों में फंस भी जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, एक मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है उसकी। ठीक है, बच्चा अपनों से ज्यादा दूसरों पे यकीन करता है इस एज में, इसलिए इसको सबसे कठिन काल कहा गया है, तूफान की अवस्था कहा गया है। बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है इसमें, उसको कुछ कह दो रूठ के चला जाएगा। 18 के बाद तो बच्चे में मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, इतना कुछ वंडर नहीं होता। पर इस एज में क्या है, अगर पेरेंट्स ने उसको जरा सा गुस्सा कर दिया, पापा ने थप्पड़ लगा दिया, बच्चा रूठ के घर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, या फिर ये लगा लो कोई हाथ काट लेता है, कोई फांसी ले लेता है, कई कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं। तो क्या ये तूफान की अवस्था है, बच्चा इसमें खुद को संभाल नहीं पाता, खुद उसको संभालने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। ठीक है, और दूसरे से मतलब उसके पेरेंट्स से है, ये मत सोचो कि GF-BF वाला सिस्टम मत सोचना नहीं। उसके बाद आता है विषम लिंगी आकर्षण। जो किशोरावस्था होती है उसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। ठीक है, विषम लिंगी आकर्षण होता है मतलब जो लड़के हैं वो लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, जो लड़कियां हैं वो लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं। किस एज में भाई? किशोरावस्था में। 12 से 18 की जो एज होती है उसमें ऑपोजिट का आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये विषम लिंगी आकर्षण किस एज में होता है? 12 से 18 वर्ष तक। इस एज में जाके आप बच्चों को देखो भाई, जो लड़कियां हैं वो अपना अलग ग्रुप बना के खेलेंगी, जो लड़के हैं वो अपना अलग ग्रुप बना के रखेंगे। और इससे पहले वाले ग्रुपों में भाई लड़के और लड़कियां इकट्ठा खेलते हैं, साथ में खेलते हैं। ठीक है, मगर जब वो किशोरावस्था में जाते हैं और जैसे जैसे किशोरावस्था की अवस्था बढ़ती जाती है उनमें बिल्कुल अलगाव आ जाता है। लड़कियां अलग से रहना स्टार्ट कर देती है, लड़के अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं और उनमें एक आकर्षण हो जाता है। ठीक है, एक आकर्षण हो जाता है। उसके बाद है स्वर्ण काल। अगर इस एज में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, बच्चों को अच्छे से संभाला दी जाए, अच्छी परवरिश दी जाए, तो ये सबसे अच्छा काल भी माना गया है। ये स्वर्ण काल भी होता है क्योंकि इस एज में बच्चे का पूरा व्यक्तित्व डिपेंड करता है कि बच्चा भविष्य में जाके किस तरह का इंसान बनेगा, वो सारा डिपेंड करता है उसकी किशोरावस्था पे। अगर किशोरावस्था में बच्चों को अच्छे से संभाल लिया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, तो आगे चल के वो बहुत ही नेक इंसान बन सकता है। ठीक है, तो ये थी भाई बाल विकास की अवस्थाएं, और किस अवस्था में बच्चा क्या क्या सीखता है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी।